क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल है द एक्सेल डैश फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट। अगर किसी भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ निकालनी है तो सिंपल फंक्शन है एलियन लेन। सो यहाँ पे आपका एलियन और ब्रैकेट क्लोज और ओपनिंग ये दोनों आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप एलियन यहाँ पर लिख देंगे। तो लेन फंक्शन है जो आपकी टेक्स्ट की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसकी लेंथ निकाल के देगा। द एक्सेल डैश फंक्शन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने हो तो ट्रिम फंक्शन है, तो यहाँ पर ट्रिम आ जाएगा। अ ग्रेट प्लेस टू एक्सप्लोर फंक्शंस इज इन द डैश ऑन द फॉर्मूला टैब। जहां पर आप फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो फॉर्मूला टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन है? सो यहाँ पर अगर आप ऊपर चल के देखते हैं फंक्शन लाइब्रेरी, सो ऑप्शन सी में आएगा फंक्शन लाइब्रेरी ऑन द फॉर्मूलाज टैब, क्योंकि फंक्शन लाइब्रेरी में ही सारे फंक्शंस आपके फॉर्मूलाज के अवेलेबल होते हैं। द एक्सेल डैश फंक्शन जॉइंस टुगेदर अ सीरीज ऑफ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। सो दो सेल्स या दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा, कंबाइंड करने के लिए कौन सा हम फंक्शन यूज करते हैं? सो आंसर है कॉन्कैटिनेट। ये आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन है जो सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइंड करता है। सो डी में कॉन्कैटिनेट। ई में आएगा द एक्सेल डैश टेस्ट अ नंबर इज सप्लाइड कंडीशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस इवैल्यूएटेड टू ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ट्रू आएगा, तो यहाँ पर एंड फंक्शन आ जाएगा। एंड फंक्शन टेस्ट करता है ये काम। सो पहले में आपका आ गया सिंपली लेन, सेकंड में ट्रिम, थर्ड में फंक्शन लाइब्रेरी, फोर्थ में आपका कॉन्कैटिनेट और ई फिफ्थ में आपका आ गया एंड फंक्शन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल? सो एवीजी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, एवरेज होता है। सो सेकंड वाला इसका ऑप्शन है। फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद, तो हम सबको पता है एक्सेल का फंक्शन इक्वल साइन से शुरू होता है, इसमें भी सेकंड ऑप्शन है। विच फंक्शन इज एक्सेल चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट? कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस पर कौन सा फंक्शन काम करता है? सो ये इफ फंक्शन काम करेगा, थर्ड ऑप्शन है। विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट? आपको अगर टाइम डालना है तो उसके लिए आप नाउ फंक्शन यूज करेंगे। नाउ फंक्शन में आपका डेट टाइम आ जाता है करंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टू सम फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में अगर आपको सम करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? सो पहला वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। एफ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन अ सीरीज ऑफ नंबर्स? नंबर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है निकालने के लिए मैक्स फंक्शन है। सो ऑप्शन 1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो पावर 2, ये वाला साइन नहीं चलेगा, आपका चलेगा पावर 2, 3। सो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में फंक्शन क्या है? और सबसे अच्छा है आप ये वाली डेफिनेशन लिख दें फंक्शन के बारे में। अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। एक लाइन का ये आंसर है, आप इस आंसर को लिख देंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज क्या है? सो कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो तो उसके लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सम निकालना है, मैक्स निकालना है। सो मैथमेटिकल फंक्शंस के यूज के बारे में अगर बात आएगी तो आप इन फंक्शंस के नाम टाइप कर दीजिएगा। सम, मैक्स, मिन, काउंट, पावर, इफ, एवरेज एंड और। सो इससे आपको फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, उनके यूज भी क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ डेट फंक्शन? सो डेट फंक्शन तो नहीं है, इसमें टुडे फंक्शन है। तो आप यहाँ पर डेट फंक्शन के आंसर में ऑप्शन सी में आप टुडे फंक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे। टुडे और ये 2 लाइन 3 लाइन की डेफिनेशन है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन एक्सेल? सो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पेसेस एक्सेप्ट ऑफ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स और कैरेक्टर्स। सो कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी आपके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या सिंगल वर्ड हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए एक छोटे सा आप एक लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स कॉल्ड स्ट्रिंग। राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी।
फंक्शन लाइब्रेरी से कोई भी फंक्शन अगर इंसर्ट करना हो तो क्या स्टेप होंगे। सो इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये स्टेप दिए हुए हैं। ये वाला जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 के 7 स्टेप्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो ये आपको इंसर्ट फंक्शन की लाइब्रेरी से कैसे फंक्शन ऐड होते हैं वो स्टेप्स यहाँ कवर किए हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट। सो एफ के अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं, फॉर्मूलाज इज एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल। कैलकुलेशन करने का ही इसका एडवांटेज है। तो ये एक लाइन का आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट। व्हाट डज एंड फंक्शन डू। एंड फंक्शन क्या करता है। सो उसके लिए आप यहाँ पर एंड और ये 3 लाइन की डेफिनेशन विद सिंटैक्स ये पे आप लिख देंगे यहाँ पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिन एंड मैक्स। तो मिन और मैक्स की डेफिनेशन लिख दीजिए। यहाँ पर ये मैक्स फंक्शन है, ये मिन फंक्शन है, दोनों की डेफिनेशन एक एक लाइन के आंसर्स हैं। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालता है और मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंड और फंक्शंस। तो इसमें एंड और की डेफिनेशंस लिख देंगे यहाँ से। ये एंड है, 2 लाइन में डेफिनेशन है, और की भी 2 लाइन में डेफिनेशंस कवर्ड है। एंड फंक्शन में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लैब एक्टिविटी है, ओपन अ न्यू फाइल इन एक्सेल एंड टाइप द मार्क्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम इन 5 सब्जेक्ट्स। देन अप्लाई फॉर्मूलाज टू फाइंड द सम, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट। तो आप अपने किसी भी 5 फ्रेंड्स के नाम की लिस्ट जो है एक्सेल में टाइप कीजिए और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एक तरीके से अवार्ड लिस्ट बना लीजिए उन बच्चों की, और उसमें फिर आप मैक्सिमम, मिनिमम ये फंक्शन अप्लाई कीजिए। और आपको इसमें करते हुए कोई डाउट है, कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज सोल्यूशन था यहाँ पर देने की कोशिश की है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं।